अब बात करते हैं कि क्यों हमारे धरती पे डिफरेंट सीजन्स होते हैं, क्यों हमारे सीज़न बदलते रहते हैं पूरे साल। इसके बारे में जानने के लिए जानना होगा कि धरती कैसे घूमती है हमारे सन के अराउंड। इसके लिए दो बातों को समझना होगा, रिवॉल्यूशन एंड टिल्ट। रिवॉल्यूशन में परिक्रमा, टिल्ट में झुकाव। परिक्रमा या रिवॉल्यूशन का मतलब है कि कैसे हमारी धरती सूरज का 365 दिन या एक साल में चक्कर लगाती है, और ये कैसे सूरज की एक चक्कर लगाती है, इसको हम पृथ्वी की कक्षा कहते हैं। ये अपने ऑर्बिट यानी कक्षा के अनुसार सूरज की चक्कर लगाती है, चारों तरफ घूमती है। अब बात करते हैं झुकाव की कि कितने एंगल पे हमारी पृथ्वी झुक करके पृथ्वी की परिक्रमा लगाती है। तो हमारा पृथ्वी सीधा नहीं है, ये 23.4 डिग्री पे झुकी हुई है, और जब ये घूमती है तो ये एग्जैक्ट 23.4 डिग्री पे झुक करके ही घूमती है। यही रिवॉल्यूशन और टिल्ट यानी परिक्रमा और झुकाव, ये दोनों मिल करके ही डिफरेंट सीजन का निर्माण करते हैं। पृथ्वी झुका हुआ है, इसका मतलब है कि सूरज की प्रकाश पृथ्वी के सभी क्षेत्रों पे इक्वल नहीं पड़ती है। एक हेमिस्फीयर या गोलार्ध पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है और दूसरे पे इनडायरेक्ट सनलाइट। इसीलिए जो हेमिस्फीयर या गोलार्ध डायरेक्ट सनलाइट लेता है या डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में होता है, वहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है कंपेरिजन टू इनडायरेक्ट सनलाइट पड़ने वाले जगह के या हेमिस्फीयर के। इसका मतलब जिस गोलार्ध पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है उस गोलार्ध पे टेम्परेचर अधिक होता है और वहाँ पे हम समर सीजन फील करते हैं। अगर नॉर्थर्न पे होगा तो साउथर्न हेमिस्फीयर जो है ये दूर होगा डायरेक्ट सनलाइट से, तो यहाँ पे हम विंटर का फील करेंगे क्योंकि यहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती है। इसलिए अगर साउथर्न हेमिस्फीयर पे इनडायरेक्ट सनलाइट आएगी तो वो जो है ये कूलर होगी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। और इसी प्रकार से अगले 6 महीनों के दौरान फिर जो है पृथ्वी दूसरे छोर पे आ जाएगी परिक्रमा के दौरान, पर वहाँ भी पृथ्वी का झुकाव सेम ही रहेगा। इसका मतलब कि उस समय साउदर्न हेमिस्फीयर जो होगा वो सूरज के पास होगा और सूरज के सामने होगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होगा सूरज के डायरेक्ट सनलाइट से दूर होगा। और इसीलिए साउदर्न हेमिस्फीयर पे इस समय वार्मर सीजन होंगे और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ठंडा होगा, क्योंकि वहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आएंगी। क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ होगा, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में डायरेक्ट सनलाइट्स आएंगी और वहाँ का टेम्परेचर हाई होगा कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के। और इस टाइम हम साउदर्न हेमिस्फीयर पे वार्मर यानी समर सीज़न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे विंटर सीज़न का फील कर रहे होंगे। मेनली विंटर और दो ऐसे सीजन्स हैं जो अर्थ पे होते हैं, लेकिन परिक्रमा के दौरान कभी पृथ्वी ऐसे स्थिति में भी आ जाती है जिस समय नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में कोई अंतर नहीं रहता है, और इस समय यहाँ एक अलग सीज़न होती है जिसको हम वसंत ऋतु या स्प्रिंग सीज़न भी कहते हैं, और उसी के दूसरे तरफ फॉल यानी पतझड़ सीज़न होता है। और यही सेम सिचुएशन जब दूसरे बार होता है तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के उल्टा हो जाता है, और एक तरफ स्प्रिंग और दूसरे तरफ फॉल हो जाता है। इसी परिक्रमा के दौरान जो अर्थ है वो रोटेट करते हुए फिर ऐसे सिचुएशन से आती है जहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे स्प्रिंग सीजन होती है और साउदर्न हेमिस्फीयर पे फॉल। इसीलिए सीज़न जो है रिवॉल्यूशन और टिल्ट यानी परिक्रमा और झुकाव पृथ्वी के झुकाव पर निर्भर करती है कि कौन सा हेमिस्फीयर पृथ्वी का सन के डायरेक्ट सनलाइट को रिसीव कर रहा है और कौन सा हेमिस्फीयर इनडायरेक्ट सनलाइट को, कौन सा सन के तरफ झुका हुआ है और कौन सा हेमिस्फीयर सन से दूर की तरफ है। और इसी के कारण डिफरेंट रीजन्स पे डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं, और कंडेंसेशन यानी टेम्परेचर में एबनॉर्मलिटी के कारण सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होती हैं जिससे रेनफॉल होते हैं।
और मानसून इसी से आते हैं।